तो जानबूझकर वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे ही नहीं सताना चाहिए और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं, वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरुजी आए क्रमहीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूं, आज मैं अपने गुरुजी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा जाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं अब, सम्मन ने पूछा कि ऐसे करो, अब तो गुरुजी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे, ये खूब समझ जाएंगे महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहां से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहां से आएगा, जूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरुजी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो माँ अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहाँ से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था। उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने के योग्य है और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी ऐसी बकवास करे। सिद्ध ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखा है। अगर नहीं माता जी नहीं मिला कि मैं हूँ कुम्हार जाति से और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चींटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई दी। उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान? गुरुदेव बोला बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहाँ से अपने परिवार को उठाकर ले जा, शाम से यहाँ से वक्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं प्रवास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया शिष्य ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहाँ निकल जा अपने सारे साज बादने लेकर, जहां तुझे रात हो जाए वहीं रुक जाना।
वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वतन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे होया करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पर और चलते चलते वहां रुक गई। जाकर वहां से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर वहां रात होगी, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने खत्म किया था। यहाँ से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है, उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, तो रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूं, और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब और भगवान की कृपा होती है कि वहां उसको कोई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई। उसके नाम से कुम्हारिया गांव बसा हुआ। अपने आत्माओं,